हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवेंद्र सिंह। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर हम डिजीज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या जनरल एग्जाम्स के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर इनके आंसर्स आते हैं तो आप भी थोड़ा वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि डिजीज टिटेनस इज ऑल्सो नोन एज, जो टिटेनस डिजीज है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है गाइज लॉकजॉ। ठीक है, तो लॉकजॉ डिजीज भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद है पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय। पेप्टिक अल्सर जो होता है ये हमारा बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। फिर उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया जो भी जाता है, हल्की सर्दी खांसी वगैरह बच्चों में ज्यादा हो जाता है ये, तो निमोनिया क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो इजिली स्प्रेड करती है, जो फैल जाती है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है आपकी निमोनिया। फिर उसके बाद है वायरस कॉजिंग एड्स। जो एड्स होता है, ठीक है, एड्स जो होता है हमारा एड डिजीज, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के अंदर जो होता है हमारा एचआईवी वायरस होता है ना, आपने सुना होगा कि एचआईवी वायरस, तो एचआईवी वायरस आपने स्टडी भी करी होगी। एचआईवी एड्स करता है आपका एचआईवी वायरस। तो जो एड्स है वो हमारा एचआईवी वायरस के थ्रू होता है, लेकिन जो वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जो वायरस है, वायरस के अंदर ज्यादातर आरएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और जो वायरस है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एड्स के अंदर। और डिजीज विच हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए डिजीज होती है उसे कहते हैं हम एक्यूट डिजीज, और जो लंबे समय के लिए होती है उसको कहते हैं हम क्रॉनिक डिजीज। तो इसका आंसर है एक्यूट। एमीबियासिस इज कॉल्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका सी, इसका आंसर है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट आपका ये सारी बैक्टीरिया वायरल फंगल इनकी डिजीज को चेक करने के लिए आता है। तो एलिसा टेस्ट आपका हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गोनोरिया, इन सबको जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर डी, 7 का। फिर अगर अगला क्वेश्चन है विजन प्रॉब्लम अकरिंग इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर अगर विजन प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी उसे कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी है वो, लेकिन हमारा प्रेस बायोपिया उसका नाम है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ओल्ड एज में देखने में कमी आती है। फिर उसके बाद है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है डिजीज। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, तो कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम है इसका। द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट मैच इसके अंदर है लेप्रोसी, स्पाज्म, बॉडी मसल्स नहीं है, ये से इनकरेक्ट है, इसके सिम्टम में मैच नहीं करता ये। अच्छा, नेक्स्ट है 12 आपका एड्स। एड्स होता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस से आपका जो है एड्स होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो इसके थ्रू होता है। फिर उसके बाद टाइफाइड दोबारा आ गया एक क्वेश्चन टाइफाइड का। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव है इसका, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड डिजीज होती है। फिर उसके बाद मैंने अभी बताया था एक्यूट वाला जो क्वेश्चन हमने करा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट टाइम के लिए जो डिजीज होती है उसे कहते हैं एक्यूट डिजीज, और जो लंबे समय के लिए होती है वो होती है क्रॉनिक डिजीज। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है कि क्रॉनिक डिजीज आर सेड टू स्टे फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला है इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोसिस डिजीज। जूनोसिस नाम से ही पता लग रहा है एनिमल रिलेटेड, तो हमारा इसका है रेबिज, डॉग्स बाइट करता है, तो सबको पता है रेबिज डिजीज आती है। अगला है टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड बाय स्पीसीज ऑफ, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, तो टाइफाइड का आंसर है बी, साल्मोनेला टाइफी इसको करता है। अच्छा, बीसीजी के जो टीके लगते हैं, वैक्सीन लगती है, सबने सुना है ना, ये टीबी के लिए आती है। तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की जो बीमारी होती है उसके अंदर बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि बच्चों को जो है टीबी ना हो। उनकी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी, बच्चे बड़े होंगे तब उनको टीबी ना हो, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव माने बचाने के लिए हम कर रहे हैं, एक वैक्सीन तो दी जाती है वो बचाने के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद है लेशमेनिया डोनोवान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये काला अजहर डिजीज उसके लिए है रिस्पॉन्सिबल ये। फिर है क्लोरोक्वाइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए ये है आपका क्लोरोक्वाइन। फिर उसके बाद है पेप्टिक अल्सर इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, ये भी क्वेश्चन पीछे भी आया था, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, तो ए इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने 20 क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं डिजीज के रिगार्डिंग, आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना। आपको अगर आंसर आते हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद आंसर देना, फिर चेक करना, और जितना ज्यादा बार आप इसको देखोगे सुनोगे उतना ही ये आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए फीड हो जाएंगे और आंसर आप कर पाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे।